देखिए, आज मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है और ये जश्न है जीत का। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आज बड़े सम्मान समारोह की तैयारी है। मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने सभी 6 मंत्री आज भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मंत्रियों का अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वहीं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ एल मुरुगन भी शामिल होंगे। तो ये 6 मंत्री, ये तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली से सीधा मध्य प्रदेश के लिए निकल चुके हैं 6 मंत्री। ये आती हुई इन 6 मंत्रियों की, 6 केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, अखबार पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रेन के जरिए दिल्ली से अब रुख किया है भोपाल का। भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में भी बीजेपी कार्यालय में इसी को देखते हुए बड़े सम्मान समारोह की तैयारी है। ये देखिए आप, केंद्रीय कृषि मंत्री का टैग जो है अब शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने सभी 6 केंद्रीय मंत्री आज भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ताओं में एकदम उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन जोरदार रहा है। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मंत्रियों का अभिनंदन भी करने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें, ये 6 वो मंत्री जिनको इस बार केंद्र सरकार कैबिनेट में जगह मिली है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। अभी अभी ट्रेन से उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच रहे हैं भोपाल। वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर। ये 6 तस्वीरें दिखा रही है आपको उन 6 केंद्रीय मंत्रियों की जो अब भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल में खासा तैयारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, एमपी के नेताओं के नाम अब बड़े मंत्री पद हो गए हैं, ऐसे में अभिनंदन करने की तैयारी है, क्या खास इंतजाम दिख रहे हैं, कार्यक्रम क्या रहने वाला है? निश्चित तौर पर अंजलि, अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज सभी मंत्री जो हैं भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और शाम में भाजपा कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत होगा। जोरदार स्वागत हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें लोकसभा में दी है, उसके बाद 6 मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, डीडी यूके हो, वीरेंद्र खटीक हो, सावित्री ठाकुर, एल मुरुगन, ये सारे जो मंत्री हैं एक साथ भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ता और जो मध्य प्रदेश के मंत्रीगण हैं वो सब मिलकर स्वागत करेंगे। जोरदार स्वागत के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई। अंजलि, लगातार पोस्टर बैनर पूरे भोपाल की सड़कों में जिस रूट से ये मंत्री गुजरेंगे लगाए गए हैं और भाजपा कार्यालय तक ये पोस्टर लगाए गए हैं, झंडे बैनर लगाए गए हैं। सूरज, तस्वीरें दिखाइए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है? ये देखिए, निश्चित तौर पर मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए पोस्टर लगा है। यही रूट है जो बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। आगे भाजपा के जो झंडे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, चौराहों में भाजपा के झंडे, पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से कृषि मंत्री बनाया गया, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले अगर कोई सांसद हैं तो शिवराज सिंह चौहान है और उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया है। पहली बार कृषि मंत्री बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो महिला सावित्री ठाकुर हैं वो भी पहुंचेंगी। तो सारे नेता जो हैं ये पहुंचेंगे, सारे केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर स्वागत होगा। स्वागत के बाद बैठकों का दौर भी शुरू होगा और ये तय किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की जो 3.0 की सरकार बनी है कैसे कार्य किया जाए, कैसे कार्य योजना बनाई जाए ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से मिल सके। क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से मोदी की गारंटी में भरोसा जताया है तो उसका कहीं ना कहीं फीडबैक तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो
ये 6 मंत्रीगण यहाँ पहुंच रहे हैं और तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्योंकि अब मोदी 3.0 की बारी। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक और बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल जुलाई से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। बीजेपी ने शुरू की है इसकी तैयारियां। सदस्यता अभियान के बाद होगा बूथ, प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से टल गए थे संगठन चुनाव, और अब संगठन चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अब पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है तेज। जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को हो रहा है खत्म। साथ ही साथ अब उन पर केंद्रीय मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उसको देखते हुए अब उनका ये पदभार खत्म होगा। लेकिन अब संगठनात्मक चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। फिर से रुख करूंगी सूरज मेरी सहयोगी का। सूरज, अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी के प्रदर्शन की, और अब ये खबर आ रही है कि जहां अब बारी संगठन चुनाव की है, उससे पहले सदस्यता अभियान भी चलाएगी पार्टी। इसके पीछे लक्ष्य क्या है? देखिए अंजलि, लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हजारों हजार की तादाद में आए दिन कार्यकर्ता शामिल होते थे। कई दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल हुए, और कहीं ना कहीं यह भी कारण माना जा रहा है कि बीजेपी 29 की 29 सीटें जीते और कांग्रेस को एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा। अब जो आने वाला समय है 6 जुलाई से कहीं ना कहीं बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी दिन जन्म जयंती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जो टारगेट है हर बूथ से 9 लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराना, और मिस कॉल के जरिए पुष्टि भी कराई जाएगी। और उसके बाद सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी में जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंडल स्तर पर जिला अध्यक्ष, इनका चुनाव भी होना, क्योंकि 30 जून तक जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पद बढ़ाया गया था। उनका पद मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकाल था पहले ही खत्म हो रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से एन पहले उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। 30 जून तक उनका भी कार्यकाल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चुनाव भी संगठन के अंदर देखने को मिलेगा। और सदस्यता अभियान जिस तरह से चलाया जाएगा, तो ये देखना होगा कि इस बार कितना टारगेट बीजेपी रखती है, क्योंकि हर बूथ से तो 9 लोगों को ज्वाइन करवाना है, और कितने लोग बीजेपी में ज्वाइन होते हैं अंजलि। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये प्रक्रिया नहीं थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ये प्रक्रिया लगातार जारी है सदस्यता दिलवाने की। साथ ही साथ बूथ, प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सूरज। और अब अगली बड़ी खबर रायसेन से जो है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रायसेन में मासूम बच्चों से एक शराब फैक्ट्री में काम करवाने का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां छापा मारा तो कई बच्चे काम करते मिले। मामला जिले में स्थित एक शराब फैक्ट्री का है, जहां से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपनी टीम के साथ 59 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया। इनमें से 20 लड़कियां भी थी। ये बच्चे रायसेन और भोपाल जिले के हैं। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो सोम की फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां पर छापा मारा गया और उस दौरान 59 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। बाल मजदूरी का बेहद गंभीर मामला रायसेन की फैक्ट्री से निकलकर सामने आया, जो अब उजागर हो गया है। देखिए, दोपहर में हम लोगों ने जब सोम डिस्टिलरी नाम की शराब की फैक्ट्री से रेस्क्यू अभियान किया था, उसमें बच्चे मिले थे। हमने ज़िला प्रशासन को अवगत कराया, ज़िला प्रशासन के लोग आए। हमने उसी समय यहाँ के पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया, उसमें लिखा कि बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बच्चों के बाल श्रम निरोधक कानून के तहत जो एसडीएम महोदय के समक्ष बयान होने हैं वो कराए जाए। तो वहीं रायसेन की सोम डिस्टिलरी में बच्चों से मजदूरी कराने के मामले ने अब तूल पकड़ ली है। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये मामला बेहद गंभीर है। इस संबंध में श्रम, आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सख्त निर्देश सीएम की तरफ से भी निकलकर सामने आ गया है। पूरे मामले को जब उजागर किया गया, विस्तार न्यूज ने भी बड़ी संवेदनशीलता से इस मामले को उठाया था, दिखाया था। उसके बाद से ही लगातार इस पर कार्रवाई देखी जा रही है और सख्त निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी जारी कर दिए गए हैं।
और देखिए, जैसे ही विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, वैसे ही मामले का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। यही बोल रही थी मैं अभी। और इस मामले में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैयालाल अतुलकर समेत 3 आबकारी उप निरीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शेफाली शर्मा, मुकेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। तो कार्रवाई की जा रही है। सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। बिल्कुल भी ढिलाई नहीं, बिल्कुल भी लापरवाही अब नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि बाल मजदूरी का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है और बड़े स्केल पर ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में कोई भी लापरवाही, कोई भी ढिलाई प्रशासन की तरफ से भी नहीं है। निलंबित कर दिया गया है इन आबकारी अधिकारियों को। और देखिए, क्योंकि 59 बच्चे कोई बहुत छोटी संख्या नहीं होती है। 59 बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरीके की हरकत करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, कानून के खिलाफ है, खासकर हमारे देश में। और इसी को देखते हुए बाल मजदूरी के खिलाफ अब सख्ती बरत रही है मोहन सरकार और सस्पेंशन भी निकलकर सामने आया है। मामले का संज्ञान लिया जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। इस मामले में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैयालाल अतुलकर समेत 3 आबकारी उप निरीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शेफाली शर्मा, मुकेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। तो ये रायसेन फैक्ट्री में दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने जब छापामार कार्रवाई की, तब निकलकर ये मामला सामने आया, तब उजागर हुआ। तब प्रियंक कानूनगो की सख्त कार्रवाई के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि 59 बच्चे वहां पर बाल मजदूरी का शिकार थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विजय राठौर रायसेन से। इस बाल मजदूरी के मामले का जो पर्दाफाश हुआ है, विजय, क्या जानकारी है? कब से ये ज्यादती चल रही थी इस फैक्ट्री में और क्या इसके तार और भी कहीं जुड़ते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको तफसील से पूरी जानकारी देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको सबसे बड़ी खबर अभी दे दूं कि विस्तार न्यूज की एक बार खबर का फिर असर हुआ है। और इस पूरे मामले में कल जब आबकारी के अधिकारी सस्पेंड हुए थे, उसके बाद आज कलेक्टर मेरी अभी रायसेन जो है उनसे बात हुई है अरविंद दुबे से। उन्होंने कहा कि श्रम इंस्पेक्टर जो है राम कुमार श्रीवास्तव, इनको भी शासन ने सस्पेंड कर दिया है, श्रम आयुक्त ने इन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। तो एक बड़ी खबर है कि अब तक इसमें 5 लोगों को इस पूरी घटना कार्रवाई के दौरान इसमें 5 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। कल जब ये पूरी घटना सामने आई थी अंजलि, तब मैं आपको बता दूं कि जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, वो अपनी टीम के साथ सोम फैक्ट्री, रायसेन जिले की जो सोम फैक्ट्री है, शराब बनाने की कंपनी है, यहाँ पर छापा मारने पहुंचे थे। तब उन्हें यहाँ पर बड़ी संख्या में 59 बच्चे यहाँ पर बाल मजदूरी करते हुए मिले थे, जिसमें 20 बच्चियां थी और 39 लड़के इसमें पाए गए थे। और काफी देर रात तक यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, वे एफआईआर कराने की मांग पर अड़े थे, लेकिन देर रात तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई अंजलि। जी, तो सीएम के संज्ञान के बाद मामले में गति आई है। ये एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर कोई लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, विजय। तो सस्पेंशन तो हुए हैं, अब तक 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जैसे कि एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है। लेकिन लगातार इस तरीके के मामले देखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उस पर इस तरीके की ढिलाई है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कि श्रम इंस्पेक्टर मंडीदीप रामकिशोर को भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। जैसा कि विजय मेरे सहयोगी एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे कि अब तक फिर कुल मिलाकर 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी निरीक्षक, उप निरीक्षक और अब श्रम इंस्पेक्टर भी। श्रम इंस्पेक्टर मंडीदीप रामकिशोर श्रीवास्तव भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीएम ने संज्ञान ले लिया है, सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और उसको देखते हुए कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बैक टू बैक सस्पेंशंस देखे जा रहे हैं। ढिलाई बिल्कुल नहीं है, लापरवाही बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सट्टेबाजी का मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा गिरफ्तार कर लिया गया है। कई देशों से जुड़ रहे हैं सट्टा गिरोह के तार और आरोपियों के घर से मिली थी 15 करोड़ रुपए की नकदी। और अब उसी को देखते हुए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां सट्टेबाजी का मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा, उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन क्रिकेट का संचालन कर रहे थे बिल्डर पीयूष चोपड़ा और उनके तार जो है वो सट्टेबाजी से जुड़े थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक सट्टा संचालित किया जा रहा था। आरोपियों के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी।
कई देशों से जुड़ रहे हैं सट्टा गिरोह के तार। और उसी को देखते हुए उज्जैन से ये इस वक्त की बड़ी खबर की सट्टेबाजी के मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए ये पूरा सट्टेबाजी का मामला जो है उसका जो मुख्य आरोपी है पीयूष चोपड़ा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये सट्टेबाजी बड़े पैमाने पर हो रही थी। देश के साथ अन्य देशों से सट्टेबाज के अब तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट का सट्टा करने वाला सट्टेबाज पीयूष चोपड़ा अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल कुछ ही दिन पहले आरोपियों के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी और कई देशों से जुड़ रहे हैं इस सट्टे गिरोह के तार। लेकिन उसको देखते हुए बड़ी सफलता, जहां सट्टेबाजी के मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अगली खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए, जहां सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ विकास कर रहा है। ग्वालियर की विरासत हमारे लिए गर्व की निशानी है। ये वही धरती है जिससे पीएम मोदी के एक इशारे पर उड़े लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अब पानी की समस्या से जूझ रहे चंबल अंचल में जल गंगा संवर्धन के तहत योजनाएं लाई जाएंगी और जब तक समस्या खत्म नहीं होगी योजना चलती रहेगी। क्या कुछ कहा है ग्वालियर को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, सुनवाते हैं आपको। आज ये जो आंकड़े बता रहे थे वो आंकड़े कोई 200 करोड़ के बताए आप, थोड़ी कंजूसी करो, इसको डबल करो। 388 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन आज हो रहा है। 180 करोड़ का तो स्टेडियम, ये जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने आज नई सौगात मिली है। और भारत सिंह जी आपने कहा है कि तालाब अच्छा हो जाए तो बोटिंग क्लब की आपने बात कही। अरे बोटिंग क्लब तो आप ले लो और जो मांगोगे वो भी हम आपके लिए देंगे। ग्वालियर के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है, सदस्यता अभियान चलाने वाली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को एक बार फिर घेरा है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा कि हम केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हम बनी सरकार नहीं बचा पाए। अच्छा होगा हम इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार हमारी कैसे बने उस पर ध्यान दे। तो देखिए लगातार जैसे ही पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में, तो यह जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि अब केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की भी है। उसको लेकर कांग्रेस के ही नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरा है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग कर लिखा है कि हम केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हम बनी सरकार नहीं बचा पाए और अच्छा होगा कि हम इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार हमारी कैसे बने उस पर ध्यान दें। तो वहीं पूरे भारत में मशहूर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहां शनिवार शाम को बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पहुंचे। यहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन किए। शनिवार शाम 4 बजे मुंबई से अभिनेता संजय दत्त हवाई जहाज से निकले, जिसके बाद वो छतरपुर में मौजूद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार भी पहुंचे, जहां धाम परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। अभिनेता संजय दत्त ने भगवान बालाजी के दर्शन भी किए और परिक्रमा लगाकर माथा टेका और इसके बाद संजय दत्त ने धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो देखिए छतरपुर पहुंचे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ शनिवार शाम को बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पहुंचे थे और उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया।